सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज़ जेरार्ड एंड यू आर वॉचिंग जेरार्ड गोम्स. सो आज मैं आ गया हूँ मारुति सुजुकी नेक्सा टू रिव्यू दिस कार. नाउ गाइज दिस इज़ दी ऑल न्यू 2022 मारुति सुजुकी XL6. अभी ये जो मॉडल है दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन अल्फा प्लस मॉडल. इसके ऊपर वाला जो मॉडल है दैट इज़ द डुअल टोन वेरिएंट, बट उसमें सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है. और दिस इज़ द मैनुअल गाइज. ये मैनुअल ट्रांसमिशन XL6 है. सो यू गेट ऑल द फीचर्स दैट यू नीड इन दिस कार. और वन मोर थिंग गाइज, सॉरी फॉर द विंड ब्लास्ट बिकॉज यहाँ पर इट्स एकदम खुला जगह है. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ विंड नॉइज. सो प्लीज़ बेयर विथ मी गाइज. अगर आपको थोड़ा विंड नॉइज यहाँ पर सुनाई दे रहा है देन प्लीज़ डोंट माइंड. सो आज जो मैं करूँगा वो है कि इस गाड़ी का मैं एक पूरा वॉक अराउंड आपको दे दूंगा. इसके एक्सटीरियर इंटीरियर और क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा. तो पहले जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है इसका एक्सटीरियर. सो एक्सटीरियर आप देख सकते हो गाइस, नॉट अ लॉट हैज़ चेंज फ्रॉम द प्रीवियस XL6, बट इसका बम्पर और थोड़ा ग्रिल में थोड़ा चेंज हुआ है. सो फ्रंट में आप देख सकते हो यू गेट दिस मैसिव क्रोम ग्रिल एट द फ्रंट विद द सुजुकी लोगो इन बिटवीन विच लुक्स रियली गुड. और एक चीज़ जो है गाइस वो है कि आपका जो बायां तरफ जो आपका ये DRL है दिस इज़ ऑल्सो इन क्रोम फिनिश और ये एकदम पूरा लेफ्ट से राइट तक जाता है एज यू कैन सी. सो ऐसा लगता है कि आपका मतलब ये जो क्रोम हाउसिंग है उसके अंदर ही आपका DRL प्लेस हुआ है. सो इट लुक्स रियली गुड. नीचे अगर हम लोग देखेंगे यू गेट LED फॉग लैम्प. सो दैट्स अ वेरी गुड एडिशन फ्रॉम मारुति. एंड यू गेट दिस फॉर डिफ्यूजर ट्रीटमेंट एट द फ्रंट finished in this matte grey color which gives it a very rugged look. The XL6 is obviously a bigger brother to the Ertiga. Not a lot is different but obviously आपको बहुत cosmetic changes आपको मिल जाएगा. और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है इसका bonnet line. So bonnet में आप देख सकते हो you get this huge bulge on the bonnet which gives it a very beefy look at the front. सामने और एक चीज़ जो नया है इस गाड़ी में you get a 360 degree camera. So front camera यहाँ पर है below the Suzuki logo. साइड में अगर हम लोग चले जाए गाइस, साइड में यू गेट दिस क्रोम फिनिश ऑन द फेंडर. नीचे यू गेट दिस ह्यूज व्हील क्लैडिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रंट विद दिस बम्पर ट्रीटमेंट एंड गोज टिल द बैक. और व्हील का जो साइज़ अगर हम लोग देखेंगे द व्हील साइज इज़ 195/60 R16. सो यू गेट बिगर alloy design on this and the alloy design has changed. So these are diamond cut alloys and you get disc brakes at the front. So it's a very good design. I have no problem with this and it looks really good on the XL6. Wheel cladding just like I showed you. Wing mirrors अगर हम लोग देखेंगे then you get a turn indicator over here. और यहाँ पर आपका 360 डिग्री कैमरा का राइट साइड का कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है. डोर हैंडल्स अगर हम लोग देखेंगे then the door handles are finished in chrome. और आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है. मारुति का एक चीज़ जो अच्छा लगता है दे गिव रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ साइड. मतलब आपका ड्राइवर और को पैसेंजर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है. सो दैट्स ग्रेट. यहाँ पर अगर रूफ हम लोग देखेंगे देन यू गेट रूफ रेल्स और ये फंक्शनल रूफ रेल है गाइज. यू कैन कैरी अप टू 50 kgs ऑफ लगेज. और वहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक शार्क फिन एंटेना मिल जाता है. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड टच. अनदर थिंग टू नोटिस गाइज विद दिस अल्फा प्लस वेरिएंट इज़ कि आपका जो बी पिलर है दिस इज़ ग्लॉस ब्लैक. जीटा वेरिएंट में आपको ये मैट ब्लैक में मिलेगा बट दिस इज़ फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक विच गिव्स इट अ बिट ऑफ अ प्रीमियम फील. ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपका ग्लॉस ब्लैक फिनिश है और ये आपका एकदम पीछे तक जाता है. सो यू गेट दिस फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन. इसका एक गुड थिंग इज़ दैट बल्कीनेस ऑफ द कार है वो थोड़ा घटा देता है ताकि ज़्यादा बल्की ना लगे. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टच. सो अभी हम लोग पीछे जाएंगे गाइस और पीछे मैं उस तरह से जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है. सो यहाँ पर आपको फ्यूल लिड मिलता है. सो पीछे हम लोग अगर देखेंगे पीछे तो इसका मेजर चेंजेस हुआ है कॉस्मेटिकली. मेजर जो चेंज मैं दिखाता हूँ वो है ये द टेल लैम्प डिज़ाइन. अभी टेल लैम्प जो फिनिश है ये पूरा ब्लैकड आउट है अभी. सो आपको स्मोक्ड डिज़ाइन मिलता है. सो ये आपका LED पार्किंग लाइट है और आपका जो ब्रेक लाइट है दैट इज़ फिनिश्ड इन LED. आपका टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट आपका हेलोजन है और यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिफ्लेक्टर मिल जाता है. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज हाउ यू लाइक दिस लुक ऑन द न्यू XL6. मुझे पर्सनली अच्छा लगता है बहुत. दिस गिव्स इट अ वेरी मतलब एक स्पोर्टी फील देता है फ्रॉम द बैक. सो आई रियली लाइक इट. XL6 का बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है. रिफ्लेक्टर यहाँ पर है. यू गेट 4 पार्किंग सेंसर्स. 2 आर ओवर हियर एंड 2 आर ओवर देयर. नीचे भी आपको सामने का तरह ये फॉर डिफ्यूज़र ट्रीटमेंट मिलता है विच गिव्स इट अ वेरी SUV लाइक लुक. यहाँ पर आपका सुजुकी का बैजिंग है. एंड द न्यू अनदर न्यू थिंग इज़ दैट यहाँ पर आपको ये पूरा ग्लॉस ब्लैक ग्रिल मिलता है पीछे. मतलब ये ग्लॉस ब्लैक में फिनिश हुआ है. सो दैट्स गुड. यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है एज यू कैन सी. और यहाँ पर आपको पीछे रियर विंडशील्ड वाइपर मिल जाता है अलॉन्ग विद अ डिफॉगर. यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प और आपको यहाँ पर वॉशर मिल जाता है. सो दैट्स देयर. और पीछे का लुक ऐसा है गाइस. और एक चीज़ जो है अल्फा प्लस में मिलता है वो है आपको ये स्पॉयलर मिल जाता है. तो द स्पॉयलर गिव्स इट अ रियली कंप्लीट
फील एट द बैक, सो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इन दैट रिगार्ड। अभी इसका बूट ओपन करते हैं गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर है, इसको प्रेस करेंगे तो बूट ओपन हो गया है। नाउ गाइस आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड द जीटा वेरिएंट ऑफ दिस मॉडल। नाउ पीछे जीटा और अल्फा प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है, सो अगर आपको वो डिटेल में आपको जानना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। आपका यहाँ पर जीटा वेरिएंट का जो रिव्यू है उसका आ जाएगा यहाँ पर लिंक्स, आप उसको क्लिक करके पूरा डिटेल में आप देख सकते हो। मैंने पीछे इसका सब एक्सप्लेन किया है, तो मैं अभी थोड़ा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये ट्रे का तरह यहाँ पर मिलता है जो आप रिमूव कर सकते हो। नीचे आपका बूट स्पेस थोड़ा डीप हो जाता है, सो यू कैन ईजिली पुश आइटम्स ओवर हियर। यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है और हाँ, इसको आपको रिक्लाइन आप यहाँ से कर सकते हो, या आपका रिक्लाइन हो सकता है यहाँ से, और दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल एज यू कैन सी। और इसको आप यहाँ से पुश करके नीचे भी ढकेल सकते हो। सो या दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बूट स्पेस दैट यू गेट। कोई लोडिंग लिप नहीं है यहाँ पर, सो यू कैन पुश आइटम्स और या यू कैन ईजिली कैरी योर होम। इतना जगह है यहाँ पर। आपको 2 कप होल्डर्स मिलता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। बीच में एज यू नो एक्सेल 6 में आपको कैप्टन सीट्स मिलता है। सो चलिए गाइस अभी बीच में चलते हैं और मैं आपको दिखा दूंगा आपको क्या क्या मिलता है। इसको पहले हम लोग खींच के पोजीशन में लाते हैं। सो यहाँ पर आपका एक रिबन है, इसको आप पुश करेंगे तो सीट वापस आ जाएगा। तो चलिए गाइस अभी मिडिल रो सीट पे चलते हैं। सो डोर ओपन करने से पहले गाइज आई वांट टू शो यू द ह्यूज डोर दैट यू गेट, मतलब मैसिव है डोर गाइज। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट द एक्सेल 6। और यहाँ पर जो आपका ग्लास एरिया है दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज, सो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। वन मोर थिंग गाइज आई वांट टू शो यू इज़ दैट ये जो ग्लास है सामने का विंडशील्ड और ये जो आपका साइड ग्लासेस है, दीज आर यूवी एंड IR कट ग्लासेस और थोड़ा टिंटेड है, मतलब ग्रीन टिंट है। सो आपका यूवी रेडिएशन और IR मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन ये कट करता है। सो दैट्स अ वेरी गुड एडिशन। अभी डोर अगर मैं खोलूँ गाइज, डोर में एज यू कैन सी इट इज़ फिनिश्ड इन ब्लैक और यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट टच लेदर फिनिश मिल जाता है, वेरी सिमिलर टू द मारुति बलेनो। आपका पावर विंडो का स्विच है, दिस इज़ फिनिश्ड इन क्रोम। यहाँ पर आपका 1 लीटर का बॉटल होल्डर एंड यू गेट सम स्पेस टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स। नाउ अंदर आप देख सकते हो यू गेट कैप्टन सीट्स। अभी पीछे जाने के लिए गाइज आपको जो करना है वो है कि पहले आपको इसको दबा के ऐसे करना है, फिर आप इसको अगर पुश कर देंगे सामने, सो यू कैन ईजिली गो एट द बैक। सो गाइज़ मैंने मेरे जीटा वेरिएंट में मैंने आपको दिखाया है कि पीछे कितना जगह आपको मिलता है। सो आप यहाँ पर ऑब्वियसली आप क्लिक कर सकते हो टू वॉच दैट पार्ट। सो अभी मैं पीछे नहीं जाऊँगा गाइज़, पीछे इज़ ऑब्वियसली मेंट फॉर किड्स। एंड फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, वहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया आपको कप होल्डर मिलता है एक, और वहाँ पर आपको डोर ग्रैब हैंडल्स मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है। सो इसको अगर आपको फिर से इन प्लेस लाना है तो आप इसको पीछे ऐसे धकेलेंगे और इसको आप बैकरेस्ट को सीधा कर दीजिए तो यहाँ पर प्लेस में आ जाएगा। तो चलिए गाइज अभी अंदर बैठते हैं और देखूंगा मैं कितना स्पेस आपको मिलता है। वन थिंग टू नोटिस गाइज इज़ हाउ इजीली इट इज़ टू गेट इनसाइड। सो आपका जो ये थोड़ा ऊंचा है, सो आपको अंदर और बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डोर अगर मैं बंद करूँ गाइज देन दिस इज़ द अमाउंट ऑफ लेग रूम दैट यू गेट। अभी ये जो फ्रंट का सीट है ना, दिस इज़ एडजस्टेड टू माई ड्राइविंग पोजीशन, एज यू कैन सी ड्राइविंग पोजीशन हुआ है, बट फिर भी यहाँ पर आपको पॉकेट्स मिल जाता है। नीचे आपको थोड़ा जगह मिल जाता है टू रेस्ट योर फीट। सो आप देख सकते हो मैं पूरा स्ट्रेच करके बैठा हूँ और मेरा हाइट 5'11" है और लेग रूम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है। ये कैप्टन सीट्स है, सो यू गेट आर्मरेस्ट, बट ये आर्मरेस्ट अगर थोड़ा और लंबा होता देन इट वुड हैव बीन बेटर, बट नॉट अ कंप्लेन, इट्स फाइन। ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको यहाँ पर पॉकेट्स मिल जाता है, सो दैट्स देयर। एसी का ब्लोअर कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलता है, सो यू गेट 4 ब्लोअर्स ओवर हियर एंड ब्लोअर का कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो दैट्स गुड। रियर पैसेंजर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन द हॉट वेदर ऑफ इंडिया। और एक जो चीज़ है गाइज, यू गेट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स ओवर हियर, सो या यू गेट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स। या गाइज ओवरऑल इट्स गुड, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशियस है और ऑब्वियसली ये कैप्टन सीट्स है, सो ऑब्वियसली 2 पीपल कैन सीट हियर। और एक जो चीज़ है यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है डोर पे, सो यू गेट 1 हियर एंड 1 ओवर हियर ऑब्वियसली। एंड दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द कार। थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, एज यू कैन सी दिस इज़ द मैनुअल वेरिएंट। सो अभी क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या फीचर्स आपको सामने मिलता है वो मैं अभी आपको सामने जाके दिखा दूंगा। सो व्हेन आई ओपन द फ्रंट डोर गाइज, this is also finished in black. Now you get this granite finish over here, you get this same finish on the Zeta variant, so that's good कि यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं किया मारुति ने। एंड यू गेट दिस सिल्वर फिनिश ओवर हियर। यहाँ पर आपको विंडो का कंट्रोल्स मिल जाता है, पावर विंडो का। दिस इज़ योर विंडो लॉक स्विच, दिस इज़ योर सेंटर लॉकिंग स्विच एंड दिस इज़ टू कंट्रोल योर ORVMs। सो इसको अगर आप प्रेस करेंगे सो ORVM विल क्लोज
और इसको अगर आप फिर से प्रेस करेंगे सो RVM विल ओपन एंड दिस इज़ टू एडजस्ट योर मिरर। यहाँ पर आपको एक 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता है एंड यू गेट सम स्पेस टू कीप योर निकनैक्स एंड यहाँ पर आपको स्पीकर का प्लेसमेंट मिल जाता है। द सीट्स, इफ आई टॉक अबाउट द सीट्स गाइज, देन दीज सीट्स आर डिफरेंट बिकॉज यू गेट वेंटिलेटेड सीट्स ऑन द फ्रंट 2 सीट्स, वो मैं उसका फंक्शन में आपको दिखा दूंगा। और यू गेट सीट हाइट एडजस्ट एंड ये आपका स्विच है टू रिक्लाइन दिस एंड यहाँ पर आपको सीट आगे पीछे करने का कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएगा। यू गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट ओवर हियर। नाउ यहाँ पर थोड़ा मेजर चेंजेस हुआ है। दिस इज़ योर ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है। दिस इज़ योर हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस और ये जो है दिस इज़ योर 360 व्यू कैमरा का बटन है विच इज़ अ न्यू एडिशन इन द XL6। ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। You get this same granite finish over here and these are your AC blower controls over here, so as you can see. Yeah, so guys, now let's sit inside and there are a lot of things to talk about in the interior, so let's sit inside and I'll show you. So guys, this is the interior of the Alpha Plus model of the Maruti Suzuki XL6. so इसका की मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ guys. This is the key of the XL6. बहुत ही सिंपल की है, वेरी कॉम्पैक्ट. दिस इज़ टू लॉक एंड दिस इज़ टू अनलॉक योर कार. ये 2 बटन है, सो वेरी कॉम्पैक्ट की. नाउ लेट मी स्टार्ट द कार एंड आई शो यू. सो इसको ऑब्वियसली इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है यहाँ पर. सो इसका क्लच आप दबा के यहाँ पर आप बटन इसको प्रेस करेंगे. सो गाड़ी स्टार्ट हो गया है. वन थिंग टू नोटिस गाइज इज द अमाउंट ऑफ स्मूथनेस दैट दिस कार हैज़. इसका इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं है. आप यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ पर आप एक पानी का ग्लास रख दीजिए, पानी हिलेगा भी नहीं यहाँ पर. इतना स्मूथ है इंजन एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग गाइज. जो लोग मारुति कार्स चलाते हैं दे नो हाउ स्मूथ द इंजन ऑफ एनी मारुति कार इज. सो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इन दैट रिगार्ड. अभी स्टीयरिंग के बारे में अगर बात करूँ गाइज, देन यू गेट दिस सिल्वर फिनिश ऑन द स्टीयरिंग व्हील और ये लेदर फिनिश में एज यू कैन सी एंड द स्टिचिंग इज रियली गुड. You get controls over here to control this system. इस सिस्टम के बारे में I will talk about a bit later. पहले मैं आपको इस गाड़ी का फंक्शनैलिटीज दिखा देता हूँ. यहाँ पर you get cruise control. ये cruise control आपको Zeta वेरिएंट में भी मिलेगा. So that's also a good addition. So you get an airbag logo over here and you get an airbag logo over there. You get 4 airbags on all the variants of XL6. So kudos Maruti, you have done a good job when it comes to the safety of the passengers. So thank you for that. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द डैशबोर्ड गाइज, आपको यहाँ पर डुअल फिनिश मिलता है. ऊपर का जो पार्ट है दिस इज टेक्सचर्ड, ऑब्वियसली हार्ड प्लास्टिक है, इट्स नॉट सॉफ्ट टच बट स्टिल क्वालिटी लेवल्स आर नॉट बैड. आपको कोई क्रीकिंग या फिर ये सब का आपको कुछ नहीं मिलेगा. सो क्वालिटी लेवल्स आर गुड. यहाँ पर आपको टेक्सचर्ड फिनिश मिलता है. यहाँ पर आपको ये कंटिन्यूस AC डिज़ाइन का आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिलता है और यहाँ पर बट AC वेंट्स आपको यहाँ पर और वहाँ पर ही मिलेगा. ब्लोअर कंट्रोल्स आपको साइड में वहाँ पर रोटरी डायल मिल जाता है. यहाँ पर आपको वो सेम ग्रेनाइट फिनिश मिलता है एज यू कैन सी विच इज़ टोटली इंटीग्रेटेड इनटू द डैशबोर्ड एंड गो स्टिल देयर. और यहाँ पर आपको ये सिल्वर फिनिश मिल जाता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, कर्ल्स ओवर हियर एंड गो स्टिल दैट साइड. सो दैट्स ऑल्सो गुड. हैजर्ड लाइट का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है. ग्लव बॉक्स अगर चेक करूँ गाइस, देन द ग्लव बॉक्स इज प्रीटी एडिक्वेट. आपको यहाँ पर कूलिंग फंक्शन या लाइट नहीं मिलता है बट ग्लव बॉक्स इज प्रीटी गुड. मुझे उसका कोई कंप्लेन नहीं है. यहाँ पर आपको AC कंट्रोल मिल जाता है गाइस, पर आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है. दीज आर योर ब्लोअर कंट्रोल्स. यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है एज यू कैन सी. यहाँ पर आपका रियर डिफॉगर का स्विच है. दिस इज योर फ्रंट डिफॉगर. दिस इज योर मोड स्विच, मतलब कहाँ पर आप एयर भेजना चाहते हो उसका है. दिस इज योर ऑटो स्विच, इसको आप प्रेस करेंगे तो ऑटो AC ऑन हो जाएगा. दिस इज योर AC ऑन स्विच. दिस इज टू स्विच ऑफ योर AC एंड दिस इज योर एयर सर्कुलेशन. यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट मिल जाता है. द एडिशन टू दिस कार इज द फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स. सो यहाँ पर आपका वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल मिल जाता है. सो इफ़ यू प्रेस दिस, सो ये आपका 3 लेवल है गाइस. सो ये थर्ड में है, सेकेंड और ये फर्स्ट. सो या दीज आर योर. सो मैं इसको स्विच ऑन कर देता हूँ, इस साइड भी स्विच ऑन कर देता हूँ. सो मैं आपको दिखाता हूँ वेंटिलेशन गाइस. सो ये जो एयर है गाइस, एयर कम्स आउट फ्रॉम हियर. ये जो साइड है यहाँ से आपका एयर इज़ फ्लोइंग और सीट का जो बेस है, बेस से आपका यहाँ से एयर इज़ फ्लोइंग. सो ये दोनों जगह से आपको एयर फ्लो करते हुए आपको महसूस होगा. एज यू कैन सी ओवर हियर एयर इज़ फ्लोइंग, मुझे फील हो रहा है ओवर हियर. सीट वेंटिलेशन का यही फंक्शन है. सो इन दिस हॉट इंडियन वेदर यू रियली नीड सीट वेंटिलेशन. बट ऑब्वियसली आप इसके ऊपर आप कोई कवर नहीं चढ़ा सकते हो. यू हैव टू कीप दिस सीट ओपन, मतलब कोई कवर आप नहीं इस पर पहना सकते हो. बट या वेरी गुड एडिशन फ्रॉम मारुति. यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाता है टू कीप योर फोन और योर वॉलेट एंड यू गेट ट्विन कूल्ड कप होल्डर्स ओवर हियर. सो आपका ड्रिंक आप कूल कर सकते हो और ये आपका कूलर का कंट्रोल है, मतलब ब्लोअर का कंट्रोल है. यू गेट अ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ऑन दिस कार
ये आपका अभी नया 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर में भी आ रहा है, बट दिस इज़ द मैनुअल ट्रांसमिशन। टॉर्क कन्वर्टर में आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स मिलेगा। यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक का लीवर है, एंड ओवर हियर यू गेट दिस आर्मरेस्ट ओवर हियर विच इज़ एडजस्टेबल, एंड यू गेट स्पेस टू कीप योर थिंग्स ओवर हियर। IRVM के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द IRVM आर मैनुअली एडजस्टेबल, ऑटो आपको नहीं मिलेगा। यू गेट बटन्स ओवर हियर टू टर्न ऑन योर रीडिंग लैम्प, सो बोथ आपको हैलोजन में मिलेगा। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर वाइजर में अगर हम लोग देखेंगे, यू गेट अ मिरर एंड अ लाइट, सो दैट्स गुड। और यहाँ पर आपको मिरर भी मिल जाता है, लाइट भी है, सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड एडिशन। So Abhi, now let me talk about this system over here. Now this is very similar to the one used in the Maruti Baleno, but this is a 7-inch system. Maruti Baleno में 10-inch यूज़ होता है, and this is the Smart Play Studio Pro system. अभी इसमें आपको 40 फंक्शंस मिल जाता है, मतलब सुजुकी का कनेक्टेड कार्टेक आपको मिलेगा along with 40 फंक्शंस, so that's good। और Android Auto, Apple CarPlay ऑब्वियसली आपको मिलेगा, and this is a very sleek unit guys, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी स्मूथ, so not a problem at all। यहाँ पर आपका होम बटन है, सो या गाइस नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपका गाड़ी का सब डिटेल्स दे देता है, एवरेज स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी कितना है, एनर्जी फ्लो मतलब ये बैटरी का फ्लो ये आपका दिखा देता है यहाँ पर, सो दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। और यहाँ पर आपका TPMS आपको मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, सो दैट्स अ रियली गुड एडिशन। और ये आप वाईफाई में मतलब आप फ़ोन से आपका कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। दीज आर योर वॉल्यूम कंट्रोल्स। नाउ लेट मी शो यू समथिंग गाइस, अ वेरी गुड फीचर। हे सुजुकी, Hi, what can I do for you? open driving range, Taking you to fuel economy screen. so yeah, as you can see guys, मैंने इसको बोला hey Suzuki, so you can use that to talk to this system over here, so you get around 40 functions just like I said। so आपको इसके साथ आप बात कर सकते हो और आपका ये कंट्रोल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने ड्राइविंग रेंज पूछा, so इसने दिखा दिया। यहाँ पर आपका एवरेज भी इसने दिखा दिया। As you can see guys, you get so many functions over here। obviously मैं आपको सब तो नहीं दिखा पाऊंगा because वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, but obviously you can come to the nearest Nexa showroom and you can check out the functions yourself। now you can see the touch response over here, really smooth guys, no problem at all, and I really like this system guys। now you can control this system with the buttons over here, so these are your mode switch। आप इसके साथ ब्लूटूथ, रेडियो, AM, FM में आप इसको चेंज कर सकते हो, एंड दिस इज टू चेंज योर चैनल, सो आप चेंज कर सकते हो इसके साथ। और जैसे कि मैंने बोला ये आपका म्यूट स्विच है। दीज आर योर टेलीफोनिक कंट्रोल्स, और इसके साथ अगर आप आपका फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो उसका गूगल असिस्टेंट या फिर जो भी है इसके साथ वो काम पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का बटन जस्ट लाइक आई सेड। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाता है, और यहाँ पर आपका सामने का हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाता है। यू गेट ऑटो हेडलाइट्स ओवर हियर, सो एज यू कैन सी दिट्स रियली गुड। और ये आपका डिपर का कंट्रोल है, सो डिपर ऑब्वियसली अभी आप नहीं देख पाएंगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवर हियर। अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बाया तरफ आपको टैकोमीटर मिल जाता है, ऑन द राइट साइड यू गेट अ स्पीडोमीटर। यहाँ पर आपका टेम्परेचर गेज मिल जाता है, और यहाँ पर आपका फ्यूल गेज है, और बीच में आपको एक MID मिल जाता है। टू कंट्रोल दिस MID यू हैव टू प्रेस दिस बटन। सो अभी ये एक्सेलरेशन और ब्रेक दिखा रहा है, मतलब दिस इज इन रियल टाइम। सो इफ आई प्रेस दिस अगेन, ये आपका इंजन मतलब बैटरी और इंजन का क्या आपका सिचुएशन है वो दिखाता है, मतलब ये बैटरी आपका कैसे फिलअप हो रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है, एंड हाउ इट इज़ पावरिंग द इंजन। जस्ट मैंने यहाँ पर आपको जैसे दिखाया वही है। यहाँ पर फिर से अगर मैं प्रेस करूँ, देन दिस इज़ अ डमी स्क्रीन। यहाँ पर आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, रेंज कितना है वो दिखा रहा है, एंड दिस इज योर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। आपका एवरेज स्पीड कितना है और ड्राइविंग टाइम कितना है वो दिखा रहा है। दिस इज़ योर आइडल स्टॉप टाइम एंड हाउ मच फ्यूल यू हैव सेव्ड, आप नीचे देख सकते हो। एंड दिस इज़ योर क्लॉक, नीचे आपको डेट दिखा रहा है। और या एंड दिस इज योर G-force मीटर, सो यहाँ पर आपका गाड़ी का G-force यहाँ पर आपको दिखा देता है। यहाँ पर आपको टाइम मिलता है, यू गेट द आउटसाइड टेम्परेचर ओवर हियर, एंड दिस इज द टोटल ट्रिप, मतलब कितना किलोमीटर गाड़ी चला है वो दिखा रहा है। ट्रिप मीटर आपको चेंज करने के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा, सो यू कैन पुश दिस बटन टू चेंज योर ट्रिप A एंड ट्रिप B। सो ये गाड़ी ट्रिप B में 239 किलोमीटर्स चला है। सो या गाइस अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स हैज़ बीन कम्प्लीटेड। यहाँ पर आपको टेल लाइट्स मिल जाता है, एज यू कैन सी। सो टेल लाइट्स आर प्लेस्ड ऑल ओवर, एंड यहाँ पर आपको एक मतलब ब्लू कलर का लाइनिंग मिल जाता है। दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द विजिबिलिटी गाइस, विजिबिलिटी इज़ रियली गुड। डैशबोर्ड बहुत लो है, सो आपको सामने का विजिबिलिटी आराम से दिख जाता है। सो कोई आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आराम से बॉनेट दिख रहा है, और आपको यहाँ पर सीट हाइट एडजस्ट मिल जाता है, सो यू कैन ईजिली बी कंफर्टेबल। आउटसाइड रियर व्यू मिरर के बारे में अगर बात करूँ, देन द मिरर विजिबिलिटी इज़ गुड। पीछे मैं आराम से देख सकता हूँ, एज यू कैन सी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। उस साइड का भी विजिबिलिटी इज़ गुड। द मिरर्स आर
ब्रॉड, सो मुझे पीछे का भी उस साइड से कोई विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। IRVM के बारे में अगर बात करूँ गाइज, देन द विंडो एरिया एट द बैक इज़ गुड, बट एक प्रॉब्लम है गाइज, आपके अगर थर्ड रो सीट पे अगर कोई बैठेगा और हेडरेस्ट अगर ऊपर है देन थोड़ा विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट विजिबिलिटी में पीछे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँ गाइस, देन द सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इन दिस कार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एंड आपको वेंटिलेटेड सीट मिल रहा है, सो ऑब्वियसली यू कैन बी इजीली कंफर्टेबल इन दिस कार। साइड बोल्स्टरिंग के बारे में बात करूँ गाइस, देन द साइड बोल्स्टरिंग इज ऑल्सो रियली गुड, सो आपको हक करके रखता है सीट और ऑब्वियसली पीछे भी आपको वेंटिलेशन मिल रहा है। और एक चीज़ जो है गाइस यू कैन बी इजीली कंफर्टेबल विथ इज ये स्टीयरिंग, दिस स्टीयरिंग इज एडजस्टेबल फॉर रेक एंड ऑल्सो हाइट, सो दैट्स गुड, ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सो स्टीयरिंग के बारे में तो मैंने बात कर दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा के बारे में। सो लेट मी पुट इट इनटू रिवर्स गियर गाइस। सो ये आप व्यू यहाँ पर दे सकते हो, सो यू गेट अ लॉट ऑफ व्यूज ओवर हियर। अभी ये जो व्यू है दिस इज योर रिवर्स पार्किंग कैमरा का व्यू एंड द 360 डिग्री व्यू ओवर हियर। इफ आई प्रेस दिस बटन देन ये आपका लेफ्ट साइड का व्यू दिखा रहा है, मतलब उस साइड का व्यू आपको दिखा रहा है। और अगर मैं इसको प्रेस करूँ, दिस तो मैंने आपको दिखाया, और अगर मैं इसको प्रेस करूँ देन ये पूरा आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा का पूरा व्यू यहाँ पर दिखा रहा है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिवर्स पार्किंग कैमरा। क्वालिटी इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यू कैन ईजिली सी, और रात में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो ऑब्वियसली अनदर थिंग आई वांट टू शो यू गाइज इज द गियर बॉक्स। सो गियर बॉक्स इज प्रीटी स्मूथ एज यू कैन सी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो शिफ्ट्स है रियली गुड, शॉर्ट थ्रोज है, सो रियली हैप्पी विद दैट। नाउ इफ आई प्रेस दिस बटन ओवर हियर, ये आपका व्यू बटन है, इसको मैं अगर प्रेस करूँ देन यहाँ पर आपका पूरा 360 डिग्री व्यू का पूरा व्यू दिखा दे रहा है। ये गाड़ी का बाहर से है, इफ आई प्रेस, ये आपको पॉज भी कर सकते हो, इफ आई प्रेस दिस देन ये गाड़ी का अंदर से ये व्यू आपको दिखा रहा है। ये आपका ब्राइटनेस का कंट्रोल है गाइज, यू कैन इजीली कंट्रोल द ब्राइटनेस फ्रॉम हियर। सो या एंड दिस इज योर सेटिंग्स, मतलब आप क्या सेटिंग्स यहाँ से चूज़ करना चाहते हो, सो आप यहाँ से चूज़ आराम से कर सकते हो। सो दैट्स अ वेरी गुड एडिशन। So guys, that was my detailed interior review of the XL6 Alpha Plus variant. So do let me know in the comment section guys कि आपको interior review कैसा लगा, whether I made a very detailed video or not. Let me know in the comment section below. और एक चीज़ जो guys मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, the heart of the matter is the engine. So यहाँ पर आपका bonnet release का बटन है, नीचे आप यहाँ पर इसको पुल करेंगे तो bonnet release हो जाएगा। So I will just show you the engine right now. So मैं अभी आपको सामने मिलता हूँ। So the heart of the matter is this guys, so this is the new K15C motor from Maruti Suzuki. अभी the main thing about this motor is that it uses dual jet technology, मतलब dual injectors per cylinder। इससे क्या होता है, इसका refinement और mileage जो है वो बढ़ जाता है। Now this car will give mileage of around 12 to 15 km in the city and around 18 to 19 on the highway, so that's really good। और इसका जो पावर है वो है अराउंड 103 हॉर्स पावर, और इसका जो टॉर्क है वो है अराउंड 137 टू 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, विच इज़ फाइन, गुड, एंड मैंने आपको दिखाया है ये मोटर कितना रिफाइंड है। सो दैट वाज द इंजन ऑफ द न्यू 2022 Maruti Suzuki XL6. So guys, that was my review of the 2022 Alpha Plus model of the Maruti Suzuki XL6. So if you like this video guys, don't forget to give it a like, which is the thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel, and also share this video guys, because obviously I really like this car and I really like this color. So if you are choosing the XL6, go for this color guys, it's a really beautiful color. So yeah guys, that was my video for today. I will surely see you in my next one. Till then, ciao.